हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ग्लाइकोल्स। और ग्लाइकोल्स का मतलब हम क्या बोलते हैं, 1,2-डायोल। और 1,2-डायोल के प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हमने देख लिए थे। अब प्रिपरेशन मेथड्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो अपना कौन सा आता है, केमिकल रिएक्शंस आता है। ठीक है, तो डायोल्स में यदि हम बात करें तो देखिए 1,2-डायोल भी हमने पढ़ा है, 1,3-डायोल भी पढ़ा है, ठीक है, 1,4-डायोल भी पढ़ा है। लेकिन हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हैं वो पर्टिकुलर कौन से डायोल की देखने वाले हैं, 1,2-डायोल की, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल बोलते हैं। क्योंकि प्रिपरेशन मेथड से हमने इसी के देखे थे मोस्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1,2-डायोल या फिर ग्लाइकोल की केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक जो चीज है ना इंपॉर्टेंट वो बता दूं कि जो भी डायोल की रिएक्शंस होते हैं, जितने भी डायोल की रिएक्शंस हम कराने वाले हैं वो सारी की सारी रिएक्शन जस्ट लाइक किसकी होती हैं, अल्कोहल की होती हैं। जो हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो 1 डिग्री के जैसा होता है अपना डायोल। तो जो सारी की सारी रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल की होती हैं, सिमिलर रिएक्शन है वो अपनी किसकी होती है, ग्लाइकोल की होती है या फिर 1,2-डायोल की होती है। ठीक है, तो रिएक्शन की मैकेनिज्म है वो मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जो भी रिएक्शंस है वो उनके जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके वहां से मैकेनिज्म है वो देख सकते हैं उन वीडियोस में। तो मैकेनिज्म है वो मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं करूंगी। इतनी चीज मैंने आपको बता दी कि मैकेनिज्म है वो जस्ट सिमिलर किसकी होने वाली है, अपनी जैसी की होती थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, वैसे ही यहाँ पे होने वाली है ग्लाइकोल की। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ रिएक्शंस। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारी आती है वो आती है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। यानी कि जब हम 1,2-डायोल की रिएक्शन या फिर ग्लाइकोल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ से क्या मतलब कौन सी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की, तो रिएक्शन का जो कोज होता है, रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ H2 होता है। तो यहाँ से भी कुछ वैसा ही होने वाला है कि H2 गैस है वो इवॉल्व करेगी। ठीक है, और यहाँ से डाइसोडियम ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है। तो देखिए हम देखते हैं रिएक्शन को। तो देखिए ग्लाइकोल हमने यहाँ लिया हुआ है CH2OH CH2OH, क्या हो गया अपना, ग्लाइकोल हो गया। ग्लाइकोल की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम के साथ। अब यहाँ पे एक चीज है वो ध्यान रखनी होती है, वो चीज कौन सी, कि ये वाली जो रिएक्शंस होती हैं, जो भी अपने ग्लाइकोल्स के डायोल की रिएक्शन होती हैं, ये हाई टेम्परेचर पे होती हैं। ठीक है, सारी की सारी रिएक्शंस हैं वो अल्कोहल से ज्यादा टेम्परेचर पे होती हैं, ये वाली रिएक्शंस। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होती है। अब देखिए जब हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं 323 केल्विन पे, तो यहाँ पे -12 H2 होता है, -12 H2। दैट मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो रहा है, और मैकेनिज्म है वो जैसी अल्कोहल में थी वैसी ही यहाँ पे होती है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और फॉर्मेशन किसकी होती है, मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है। यानी कि एक हाइड्रोजन है उसकी जगह पे क्या आ गया, सोडियम मेटल आ गया। देन अगेन रिएक्शन करेगा सोडियम, और सोडियम रिएक्शन करेगा तो फिर से यहाँ से ½ H2 यानी कि एक हाइड्रोजन है वो अगेन एलिमिनेट हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ओवरऑल है रिएक्शन में वो H2 गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। एक चीज तो यहाँ से ये हो गई। दूसरा देखिए जब यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो सोडियम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से डाइसोडियम, 2 सोडियम है अपने पास, तो डाइसोडियम ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन होती है। ये तो हो गया रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने टेम्परेचर रखा है 323 केल्विन, सेकंड स्टेप में हमने रखा है 433 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों आता है, तो देखिए यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है, दोनों फंक्शनल ग्रुप है वो एक जैसे, दोनों ही कौन से अपने हाइड्रोक्सिल हैं। लेकिन जब एक पे रिएक्शन हो चुकी होती है तो दूसरे पे जब रिएक्शन होती है ना, तो आप चाहे कोई भी रिएक्शन देख लेना, जितने भी हम रिएक्शन करेंगे, दूसरी रिएक्शन है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगी। ठीक है, यानी कि एक बार यदि रिएक्शन हो गई तो जो अपना अल्कोहल बचता है उसकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हमें रिएक्शन में और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है जब दूसरा अपना अल्कोहल है वो रिएक्ट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हर रिएक्शन में आपको क्या करना है, कम टेम्परेचर रखना है, दूसरे स्टेप में ज्यादा टेम्परेचर रखना होता है। ये यहाँ पे की पॉइंट होता है। तो इस तरह से जब हम करवाएंगे ग्लाइकोल की रिएक्शन या फिर 1,2-डायोल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ से H2 गैस निकलती है और डाइसोडियम ग्लाइकोलेट फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी रिएक्शन विद HC, रिएक्शन विद HX या फिर हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे रिएक्टिविटी है वो तो HCl की, HBr की और HI की, तीनों की रिएक्टिविटी है वो अलग होती है। लेकिन यहाँ पे इस बार प्रोडक्ट है वो भी कुछ डिफरेंट होने वाले हैं। तो किस तरह से कौन से यहाँ पे प्रोडक्ट होने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो सेकंड रिएक्शन पे मूव करते हैं। सेकंड रिएक्शन अपनी आती है रिएक्शन विद HCl। इस बार भी हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1,2-डायोल ही रखा है, लेकिन इस बार हमने क्या ले लिया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल ले लिया। अभी हमने क्या लिया था, इथिलीन ग्लाइकोल लिया था। इस बार
हमने क्या लिया, प्रोपिलीन ग्लाइकोल लिया। कैसे बना प्रोपिलीन ग्लाइकोल, तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था इसका सब्सटीट्यूशन हमने किससे कर दिया, मेथिल ग्रुप से कर दिया, तो ये क्या बन गया अपना प्रोपिलीन ग्लाइकोल बन गया। अब प्रोपिलीन ग्लाइकोल पे रिएक्शन कराएंगे HCl की, तो HCl की रिएक्टिविटी जितने भी हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं सभी से कम होती है, तो ये वाली रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे होगी। 433 केल्विन पे टेम्परेचर, 433 केल्विन रिएक्शन टेम्परेचर पे 433 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होने वाली है। और रिएक्शन किस तरह से होगी, HCl है अपना क्या करेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा। H पॉजिटिव है वो जाके अटैक कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा पहले प्राइमरी अल्कोहल पे। देखिए यहाँ पे जो अपना है वो कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है। डिफरेंस है दोनों में, तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पे रिएक्शन है वो फास्टली होगी, देन अपनी कौन से पे होगी, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप पे होगी। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पहले ये कहाँ पे आगे अटैक करेगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप पे अटैक करेगा, और यहाँ से प्रोपिलीन प्राइमरी क्लोरोहाइड्रिन, प्रोपिलीन प्राइमरी क्लोरोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होती है। पहले ये वाला जो हाइड्रोक्सिल है ना इसका सब्सटीट्यूशन होता है क्लोरीन से। देन अगेन हम करवाएंगे 533 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन, अगेन यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करेगा, क्लोरीन यहाँ पे ऐड होगा और प्रोपिलीन डाइक्लोरोहाइड्रिन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से होती है रिएक्शन ग्लाइकोल की किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ और HCl के साथ। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं, रिएक्शन विद HI, ठीक है। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो अपनी आती है रिएक्शन विद HI। तो देखिए HI के साथ रिएक्शन है उसके लिए हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्यों, क्योंकि HI की रिएक्टिविटी है वो तो पहले से ही बहुत ज्यादा होती है। तो HI है वो मोर रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पे हमें रिएक्शन में हाई टेम्परेचर है वो नहीं देना होता, तो रिएक्शन है वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है अपनी रिएक्शन विद HI। लेकिन HI के साथ जो अपना ग्लाइकोल होता है उसके रिएक्शन का वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस तरह से होता है, देखिए हमने यहाँ पे जनरल कोई भी ले लिया ग्लाइकोल, RCHOH CH2OH, ठीक है। कोई भी हमने यहाँ पे ग्लाइकोल रखा हुआ है, 1,2 डायोल है वो रखा हुआ है। अब 1,2 डायोल है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे HI के साथ, 2HI के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले किसकी फॉर्मेशन होती है, RCHOH CH2O सॉरी RCHI CH2I, यानी कि यहाँ से डाई आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। डाई आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है और 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमिनेट होते हैं। किस तरह से होगी, तो देखिए 2 H पॉजिटिव I नेगेटिव, H पॉजिटिव अटैक करेंगे कहाँ पे, अपना जो हाइड्रोक्सिल है वहां पे, हाइड्रोक्सिल पे अटैक करेंगे, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से एलिमिनेट होते हैं और आयोडीन है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। अब आयोडीन का सब्सटीट्यूशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आयोडीन गैस है वो एलिमिनेट कर जाती है, और आयोडीन गैस के एलिमिनेशन से यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होती है, देखिए जैसे ही आयोडीन गैस है वो एलिमिनेट करेगी तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है एल्कीन की, RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होती है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो HI की रिएक्शन है वो बाकी के जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं उनसे डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये होती है अपनी रिएक्शन विद HI। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी आती है रिएक्शन विद PX3, यानी कि फॉस्फोरस जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं उनके साथ अपना ग्लाइकोल है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद PI3। रिएक्शन विद PI3 कि अपने जो PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स हैं उनके साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो PX3 में फर्स्ट रिएक्शन है वो हम PI3 की ही देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है वो आएगा विद PI3, और PI3 के लिए अगेन मैं सेम एग्जांपल है वो रख रही हूं यहाँ पे। तो जब PI3 के साथ रिएक्शन होती है तो सिमिलर ही रिएक्शन होती है एज इट इज जैसी की होती है HI के साथ, और यहां से भी जो प्रोडक्ट है वो कौन फॉर्म होता है, अपना एल्कीन ही फॉर्म होता है। चीज क्लियर हुई।
कि जब हम रख लेते हैं PI3 फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ग्लाइकोल की, तो पहले ये डाई आयोडाइड की फॉर्मेशन करता है, देन आयोडीन गैस का एवोल्यूशन होने से यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो दोनों रिएक्शंस हैं दोनों सिमिलर होती हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना कि यदि हम X की जगह पे रखें क्लोरीन और ब्रोमीन तो फिर कैसे होनी है रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड रिएक्शन है वो मैं रख रही हूँ रिएक्शन विद PCl3 और PbR3। ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये सिमिलर वे में जाने वाली हैं। तो यहां से क्या फॉर्म होगा देखिए, RCHOH CH2OH। हम क्या रख रहे हैं, चाहे तो PCl3 रखें चाहे PbR3 रखें। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ PCl3। तो PCl3 रखेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी होगी, RCHCl CH2Cl, यानी कि डाई हैलाइड की, डाई क्लोराइड की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। अगेन यहाँ से Cl2 है वो एलिमिनेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो कौन है, आयोडीन है, और आयोडीन है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल भी होता है तो बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है, यानी कि इसकी लिविंग टेंडेंसी वो बहुत ज्यादा होती है। और क्यों होती है, क्योंकि देखिए कार्बन के साथ जब आयोडीन के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है तो ये हुआ अपना कार्बन इतना सा, ये हुआ अपना आयोडीन इतना बड़ा। ठीक है, और बॉन्ड किसके बीच में बनाया हुआ है, कार्बन और आयोडीन के बीच में। तो कार्बन छोटा सा आयोडीन बड़ा सा है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है वो बेटर ओवरलैपिंग नहीं होती, जो जिसकी वजह से क्या होता है कि अपना आयोडीन है वो इजीली एलिमिनेट कर जाता है, और आयोडीन इजीली एलिमिनेट कर जाता है तो उसी की वजह से यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो चीज है ये क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में काम नहीं करती, तो यहाँ से डाई हैलाइड्स की ही फॉर्मेशन होती है, डाई क्लोराइड और डाई ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो आती है अपनी रिएक्शन विद PCl5। देखिए अगेन बता रही हूँ कि सारे की सारी रिएक्शंस हैं वो जस्ट सिमिलर है अपनी अल्कोहल वाली रिएक्शंस के। तो मैं सिर्फ आपको फटाफट एग्जांपल्स हैं वो लिख के बता रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट है रिएक्शन विद PCl5। तो PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे PCl3 के साथ रिएक्शन थी वही रिएक्शन यहाँ पे किसके साथ होने वाली है, PCl5 के साथ रिएक्शन होने वाली है, और फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ से 1,2-डाइक्लोरोएथेन ही फॉर्म होने वाला है अपना। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यदि हमने लिया हुआ है सिंपल एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, रिएक्शन किसके साथ करानी है हमें, PCl5 के साथ। PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखिए अगेन वही चीज आती है कि एक बार में एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी चीज आपको पता चल गई कि एक बार में एक करेगा देन दूसरा करेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देती हूँ। तो प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या फॉर्म होने वाला है, CH2Cl और क्या बना अपना 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो ये होता है PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो उसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम किसके साथ कराएंगे, थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो अपनी आती है रिएक्शन विद थायनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायनिल क्लोराइड। और थायनिल क्लोराइड क्या होता है अपना, SOCl2 होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थायनिल क्लोराइड बोलते हैं। तो ये रिएक्ट किस तरह से करेगा, देखिए अगेन CH2OH प्लस में क्या लेना है हमें, थायनिल क्लोराइड लेना है। ठीक है, SOCl2 लेना है, और SOCl2 के साथ जो रिएक्शन होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, pyridine की प्रेजेंस में होती है, और इसके लिए हमें हीट करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए बनेगा क्या, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो तो क्या होने वाला है, वही 1,2-डाइक्लोरोएथेन होने वाला है, 1,2-डाइक्लोरोएथेन प्लस में क्या बनेगा 2HCl, और प्लस में 2SO2 गैस है वो यहाँ से एलिमिनेट होती हैं। तो ये होती है मैकेनिज्म, ये होती है रिएक्शन जब हम रिएक्शन कराते हैं SOCl2 के साथ। ठीक है, देन नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी आती है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसाइल हैलाइड, जिसे हम एसाइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए देन मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारी आती है रिएक्शन विद या फिर एसाइलेशन रिएक्शन।
एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या करना होता है, या तो हमें क्या लेना होता है, एसाइल हैलाइड लेना होता है या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड लेना होता है। दोनों में से कोई भी एक यूनिट है वो हमें लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस 2CH3, 1 ही रख लेते हैं एक बार के लिए, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, AC2O भी लिखते हैं इसे। ठीक है, तो सेम ही चीज होती है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जाएगा कहाँ पे, अपना जो भी लिया हुआ है हमने ग्लाइकोल उसके साथ OC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और माइनस क्या होगा, यहाँ से एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो माइनस होता है, और साथ में CH2OH। ठीक है, तो इतना तो ये बना, यहाँ से माइनस क्या हुआ है, CH3 C डबल OH। किस तरह से हुआ देखिए, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एसिटेट आयन की फॉर्मेशन होती है। एसिटेट आयन है उसके साथ कौन आएगा, ये वाला H पॉजिटिव आएगा, H पॉजिटिव प्लस एसिटेट, एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। अब H पॉजिटिव निकला तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन करेंगे और यहाँ से किसकी फॉर्मेशन होती है, मोनो एसिटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिक मोनो एसिटेट की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अगेन लेना है CH3 C डबल OH, सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, जब हमने अगेन ले लिया एक और मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड का, तो रिएक्शन होगी यहाँ पे, और रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या होगा, CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एथिलीन डाई एसीटेट बोलेंगे। ये क्या होता है अपना, एथिलीन डाई एसीटेट होता है। क्या होता है, एथिलीन डाई एसीटेट होता है। तो इस तरह से होती है एसाइलेशन रिएक्शन, जब हम ग्लाइकोल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या फिर एसाइल हैलाइड के साथ, दोनों में से कोई भी एक यूनिट है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिटिक एसिड के इवॉल्व होते हैं और साथ में एथिलीन डाई एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इसे आप एस्टर भी बोल सकते हो। एस्टर क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए एस्टर अपना क्या होता है, RC डबल OR होता है, और वही चीज तो है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डाई एस्टर बोल सकते हैं या फिर डाई एसीटेट बोल सकते हैं। तो एसाइलेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से एस्टर होता है। तो ये हो गई अपनी ग्लाइकोल की कुछ रिएक्शंस। बाकी भी बहुत सारी रिएक्शंस बची हुई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।